अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार और फ़ौरी तैयार हो जाने वाला चटपटा अचार। आजकल केरियों का सीज़न है। लोग इसे वैसे कच्चा आम भी कहते हैं, आम का अचार या कच्चे आम का अचार, लेकिन हम लोग इसे केरी ही कहते हैं। तो ये मैंने केरियाँ ले ली हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब केरी है और ये कच्ची केरियाँ हैं, अभी इसमें हड्डी नहीं पड़ी है। तो ये मैंने आसानी से छुरी से काट लिया और इसकी गुठली निकाल दी है। छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कर लिए और इसके अंदर मैंने तकरीबन 7-8 मोटी मोटी हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने छुरी से कट लगा लिया। केरी के अचार में हरी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और गर्मियों में सब्ज़ी वगैरह के साथ ये अचार बहुत मज़ेदार लगता है। और सबसे अहम बात है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसे मैंने पहले पानी से धो लिया है अच्छी तरह से। वैसे मैंने इसको कट करने से पहले भी धो लिया था। और अब इसमें इतना पानी कि केरियाँ और हरी मिर्चें इसमें डूब जाएं, इतना पानी भर दिया। और अब मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया बॉयल होने के लिए। केरियाँ बिल्कुल क्योंकि कच्ची हैं और हरी मिर्च भी बिल्कुल एक भाप में ही गल जाती हैं, तो बस 2 से 3 मिनट में ये केरी और हरी मिर्चें गल चुकी हैं। और अब मैं इसे छान लूँगी। इसका मैंने ये पानी सारा निकाल दिया। एक बर्तन में मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। अचार के लिए सबसे बेहतरीन सरसों का तेल होता है। और इसमें मैंने ये 3 चम्मच दाना मेथी, 3 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये सिर्फ 1 मिनट इसको फ्राई करना है बस, क्योंकि ये है ना जल जाता है बहुत जल्दी। बस इसे 1 मिनट तक तेल में फ्राई करना है। और इसके बाद ये मैंने दूसरे मसाले शामिल किए। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हल्दी, 1 चम्मच कुटी मिर्च और 2 चम्मच पिसा धनिया। ये मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी शामिल किया ताकि मसाला ज़रा अच्छी तरह से भुन जाए। और इसमें मैंने हल्दी ज़रा ज़्यादा डाली तो ये अच्छा कलर आ रहा है। अब ये बॉयल की हुई केरियाँ और हरी मिर्चें ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे 3 से 4 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था, वो पानी ज़रा खुश्क हो जाए इसके लिए मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसका वो पानी खुश्क हो जाए। और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये देखिए कितना माशाल्लाह से मज़ेदार अचार तैयार है। ये आप गर्मियों में चावल, खिचड़ी, सब्ज़ी हर एक के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो वैसे ये चावल के साथ बहुत पसंद है। और ये देखिए मज़ेदार अचार 10 मिनट में तैयार हो गया। अभी बनाएं और अभी खाएं। बहुत ही मज़ेदार अचार। आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।